पीछे मत देखना। अब वापस लौटना मुमकिन नहीं। वेलकम टू द MK वाइब्स। अगर रात के ठीक 3 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे 3 बार और जब आप दरवाज़ा खोलें तो बाहर कोई ना हो, लेकिन अगली रात वही दस्तक आपके बेडरूम के अंदर से सुनाई दे। मैंने ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया था, लेकिन उस हफ्ते जो कुछ हुआ उसने मुझे यह सिखा दिया कि कुछ दस्तकों का जवाब कभी नहीं देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MK और आप देख रहे हैं द MK वाइब्स। आज की कहानी आपको रात में दरवाजे की हर आवाज़ से डरा देगी। यह कहानी है एक ऐसी दस्तक की जो धीरे धीरे एक घर के अंदर तक पहुंच गई। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाइए आज की डरावनी कहानी के लिए। मेरा नाम विशाल है। मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। यह बात साल 2020 की है, जब मेरी उम्र 28 साल थी। मैं अपनी पत्नी प्रिया के साथ एक किराए के मकान में रहता था। मकान पुराना था लेकिन किराया कम था, इसलिए हमने वहाँ रहना शुरू किया। मकान मालिक शर्मा जी पास के ही दूसरे घर में रहते थे। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, शर्मा जी ने एक बात कही थी, बस एक बात का ध्यान रखना, रात में अगर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे तो मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज़ दे। मैंने हंसते हुए पूछा, क्यों अंकल, ऐसा क्या है? उन्होंने सिर्फ कहा, पुराना मकान है, कुछ बातें ऐसी ही चलती आई हैं, ध्यान रखना, बस इतना ही। मैंने इसे एक अंधविश्वास समझकर भुला दिया। शुरुआत के 2 महीने सब सामान्य रहे। फिर एक रात करीब 3 बजे मुझे दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। 3 बार बराबर अंतराल पर। मैं उठा, सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। मैं दरवाजे तक गया, हॉल से बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था। पूरा बरामदा खाली, सिर्फ बल्ब की रोशनी में कीड़े मकोड़े उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि मुझे शर्मा जी की बात याद आ गई। मैं वापस बिस्तर पर आ गया। प्रिया ने पूछा, कौन था? मैंने कहा, कोई नहीं, शायद मुझे वहम हुआ है। लेकिन अगली रात फिर वही समय, वही दस्तक। इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस लेटा रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। दस्तक के बाद कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, जैसे दरवाजे के पार से कोई बोल रहा हो, दरवाजा खोलो। आवाज़ किसी मर्द की थी, अनजानी, भारी और खुरदुरी। मैं और प्रिया दोनों डर के मारे चुपचाप लेटे रहे, हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। सुबह मैंने यह बात शर्मा जी को बताई। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने बताया कि इस मकान में पहले एक आदमी रहता था, नाम था कैलाश। वह बहुत अकेला था, किसी से बातचीत नहीं रखता था। एक रात कुछ लोग उसके दरवाजे पर आए, दस्तक दी। कैलाश ने दरवाज़ा खोल दिया। अगले दिन उसका शव मिला। घर के अंदर हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस ने डकैती का मामला बताकर केस बंद कर दिया, लेकिन सामान कुछ चोरी नहीं हुआ था। उसके बाद से इस मकान में जो भी रहा, उसे रात में वही दस्तक सुनाई देती रही। शर्मा जी ने हमेशा सबको यही हिदायत दी, दरवाज़ा मत खोलना। मैंने पूछा, अगर हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो क्या होगा? शर्मा जी ने कहा, तब तक कुछ नहीं होगा जब तक तुम दरवाज़ा नहीं खोलते। यह सुनकर हमें थोड़ी राहत मिली। हमने तय किया, चाहे कुछ भी हो, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अगले कुछ दिन शांति रही, दस्तक नहीं सुनाई दी। हमें लगा शायद वह सिलसिला रुक गया, लेकिन फिर एक रात दस्तक फिर सुनाई दी, इस बार पहले से ज़्यादा तेज। मैं और प्रिया जाग गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर लेटे रहे। फिर वही आवाज़, इस बार और साफ, दरवाजा खोलो विशाल। मेरा नाम सुनकर मेरी रूह कांप गई। हमने किसी को बताया नहीं था कि उस घर में हम कौन हैं। रात भर हम जागते रहे,
सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। दिन में मैंने सोचा शायद घर बदल लेना चाहिए, लेकिन प्रिया ने कहा अभी हमारी जमा पूंजी इतनी नहीं है कि हम दूसरा घर ले सकें। हम बस ध्यान रखेंगे, दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं मान गया, मगर मन में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। उस हफ्ते की एक रात मेरे एक करीबी दोस्त रोहन का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है और वह हमारे घर के पास ही है। क्या वह रात रुक सकता है? मैंने उसे आने के लिए कह दिया। करीब रात के 10:30 बजे रोहन हमारे दरवाजे पर पहुंचा। उसने सामान्य तरीके से दस्तक दी, अपनी आवाज़ में पुकारा। मैंने दरवाज़ा खोला, उसे अंदर बुलाया। हमने उसे खाना खिलाया, बातें की। फिर सोने का वक्त हो गया। हमने उसे बैठक में सोने की जगह दी। रात के 3 बजे फिर वही दस्तक शुरू हुई। इस बार दस्तक हमारे बेडरूम के दरवाजे पर नहीं, बल्कि बैठक की तरफ से आ रही थी, जहां रोहन सोया था। मैं और प्रिया डर के मारे उठे। हमने धीरे से बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा खोलकर देखा। बैठक की खिड़की के पास अंधेरे में एक साया खड़ा था, लंबा, झुका हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह साया धीरे धीरे रोहन की चारपाई की तरफ बढ़ रहा था। रोहन गहरी नींद में था, उसे कुछ पता नहीं था। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन प्रिया ने हिम्मत करके ज़ोर से लाइट जला दी। लाइट जलते ही साया तुरंत गायब हो गया, जैसे धुआं हवा में घुल गया हो। रोहन हड़बड़ाकर उठ गया, हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? हमने उसे सब बता दिया। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसने कहा, मुझे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था सोते वक्त, जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हो। उस रात के बाद हमने तय किया, अब इस राज की तह तक जाना जरूरी है। मैंने शर्मा जी से और गहराई से पूछा। पहले वह टालते रहे, फिर आखिरकार उन्होंने पूरी बात बताई। कैलाश की मौत के पीछे एक राज था। वह आदमी जिंदा रहते हुए बहुत बुरे काम करता था। गांव के कुछ बच्चों को वह बहला फुसलाकर अपने घर बुलाता था और फिर। शर्मा जी आगे नहीं बोल पाए, बस उनकी आंखों में नफरत और दर्द साफ दिख रहा था। जब गांव वालों को सच पता चला, कुछ लोग रात में उसके दरवाजे पर गए, दस्तक दी। कैलाश ने जब दरवाज़ा खोला, उन लोगों ने उसे सज़ा दी, ऐसी सज़ा जो उसकी मौत बन गई। मरने के बाद कैलाश की आत्मा उसी दरवाजे की दस्तक के सहारे बार बार लोगों को अपनी तरफ बुलाती, उम्मीद में कि कोई दरवाज़ा खोल दे और उसे फिर से वह मौका मिल जाए जो मौत ने छीन लिया था। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मतलब जब तक हम दरवाज़ा नहीं खोलते, वह अंदर नहीं आ सकता। लेकिन रोहन के साथ जो हुआ, इसका मतलब था कि वह साया कमरे के अंदर पहुंच गया था बिना दरवाज़ा खोले। मैंने यह बात शर्मा जी को बताई। उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, हो सकता है किसी ने अनजाने में दरवाज़ा खुला छोड़ दिया हो। मैंने सोचा, फिर अचानक याद आया, रोहन के आने के दिन मैंने ही दरवाज़ा खोला था उसे अंदर बुलाने के लिए। लेकिन वह तो रोहन था, असली इंसान। उसकी आवाज़ पहचानी हुई थी। शर्मा जी ने धीरे से कहा, शायद वह तभी से अंदर आ गया हो, उस वक्त जब दरवाज़ा खुला था, चाहे किसी और के लिए ही खुला हो। उस रात के बाद हमने घर के अंदर हर कोने में नमक और कुछ धार्मिक चीज़ें रख दी, जैसा गांव के एक पंडित जी ने बताया था। पंडित जी ने यह भी कहा कि अगर वह साया अंदर आ चुका है तो उसे बाहर निकालने के लिए एक खास रात चुननी होगी, जब वह सबसे कमज़ोर होता है। पंडित जी के मुताबिक वह रात अमावस्या की होनी चाहिए, ठीक उस वक्त जब घड़ी 3 बजे का समय दिखाए। अमावस्या की रात आ गई। पंडित जी खुद हमारे घर आए, साथ में कुछ ज़रूरी सामान लेकर। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खास रेखा खींची और कमरे में हम सबको एक गोल घेरे में बैठाया। रात के 2:45 बजे घर की हवा अचानक भारी हो गई, तापमान गिरने लगा। ठीक 3 बजे दस्तक शुरू हुई, लेकिन इस बार दस्तक बाहरी दरवाजे पर नहीं थी। वह हमारे कमरे की दीवार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई दीवार के पीछे से दस्तक दे रहा हो।
पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ ऊंची होती गई। अचानक कमरे के कोने में वही साया दिखाई दिया, अंधेरे से उभरता हुआ। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, बूढ़ा, झुर्रियों से भरा, आंखें खून जैसी लाल। वह सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा। प्रिया ने हाथ कसकर पकड़ लिया। पंडित जी ने तेज आवाज में कहा, इसका असली नाम बोलो, आत्मा को उसका नाम बताकर ही बांधा जा सकता है। मैं कांपती आवाज में चिल्लाया, कैलाश। नाम सुनते ही वह साया जैसे एक झटके में रुक गया। दर्द से कराहने जैसी आवाज निकली। पंडित जी ने मंत्र पढ़े, इस बार और तेज, और घर के मुख्य दरवाजे की तरफ इशारा किया। बाहर, जहाँ से आया वहीं वापस जा। साया धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा, मुख्य दरवाजे की दिशा में, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। दरवाजे के पास पहुंचकर साया ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, सीधे मेरी आंखों में, और फिर रात की हवा में घुलकर गायब हो गया। उसी पल कमरे की हवा सामान्य हो गई, जैसे किसी ने भारी पर्दा हटा दिया हो। आज इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। हमने वह घर छोड़ दिया, कहीं और शिफ्ट हो गए, लेकिन शर्मा जी ने बताया उस मकान में अब भी कभी कभी रात 3 बजे दस्तक सुनाई देती है हर नए किराएदार को। कुछ लोग दरवाज़ा नहीं खोलते और सुबह सब सामान्य रहता है, और कुछ लोग अनजाने में खोल देते हैं और उनकी कहानी फिर कभी पूरी नहीं हो पाती। मुझे आज भी रात 3 बजे नींद अचानक खुल जाती है, बिना किसी वजह के। मैं चुपचाप लेटा रहता हूँ, कान लगाए यह सुनने के लिए कि कोई दस्तक तो नहीं। कभी सुनाई नहीं देती, लेकिन डर वैसा ही रहता है, जैसे वह कहीं दूर अब भी इंतज़ार कर रहा हो, किसी और दरवाजे की तलाश में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में कोई आत्मा दरवाजे की दस्तक के सहारे लोगों के घरों में दाखिल हो सकती है, या फिर यह सब डर और सुझाव का खेल था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं MK और आप देख रहे थे द MK वाइब्स। मिलता हूं आपसे अगली डरावनी कहानी में। तब तक रात के 3 बजे अगर कोई दस्तक सुनाई दे तो दरवाज़ा खोलने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि कुछ मेहमान सिर्फ इंसान नहीं होते,